दोस्तों 18 जून 2023 सुबह के 9:19 हुए थे और टाइटन सबमर्सिबल समुद्र में उतर जाती है। मकसद था टाइटैनिक रेक को एक्सप्लोर करना और टाइटैनिक की रिसर्च में योगदान करना। लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे बाद ही इस टाइटन सबमर्सिबल से मदरशिप का कांटेक्ट टूट जाता है और मालूम नहीं चलता कि इस टाइटन सबमर्सिबल के साथ क्या हुआ है। उन 5 लोगों का भी कुछ भी पता नहीं चलता। इस पूरी ट्रिप को ओशन गेट्स नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था और टाइटन सबमर्सिबल उसी कंपनी की थी। ये सभी लोग इस अनुभव के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये एक अनोखा और अद्भुत अनुभव इन लोगों के लिए होने वाला था। ये लोग 3800 मीटर की गहराइयों में समुद्र में उतरकर टाइटैनिक को, द फेमस टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने वाले थे, उसके रेक को एक्सप्लोर करने वाले थे और देखने वाले थे कि इतने सालों में उसके साथ क्या हुआ है और वह कितना डिकम्पोज हुआ है। ये एक रिसर्च का पार्ट भी था। इस क्रू में 3 पैसेंजर्स जो कि अपना टिकट लेके इस सबमर्सिबल पे थे और 2 क्रू मेंबर्स, एक पायलट और एक इंजीनियर मौजूद थे। लगभग 2 दिन की जर्नी करने के बाद ये लोग नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के मिड में उस जगह पहुंचे जहां से ठीक नीचे टाइटैनिक का रेक मौजूद था। अब यहां से ऊपर एक मदरशिप जिसका नाम था पोलर प्रिंस, ये इसको सपोर्ट करने वाला था, यानी ये मदरशिप इस टाइटन सबमर्सिबल से कनेक्टेड रहने वाला था जिसके थ्रू उनको हेल्प मिलती। अब वो हेल्प जीपीएस के द्वारा नहीं थी, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल हर 15 मिनट में इन्हें टेक्स्ट भेजता था, यानी टेक्स्ट के द्वारा ये कॉन्वर्सेशन होने वाला था कि ये लोग कहां पहुंचे हैं और अब क्या स्टेटस है। ऊपर से नीचे टाइटैनिक तक जाने की ये जर्नी लगभग 2 घंटे की जर्नी थी और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन सबमर्सिबल के जो पैसेंजर्स थे जिन्होंने इसका टिकट लिया था, उन 3 पैसेंजर्स ने, हर पैसेंजर्स ने अप्रोक्सीमेटली $2,50,000 दिए थे, यानी इंडियन रुपीस में लगभग 2,19,00,000 रुपए दिए थे इन 2 घंटों के लिए। शुरू में सब अच्छा जा रहा था, सब प्लान के मुताबिक जा रहा था। टाइटन सबमर्सिबल टेक्स्ट के थ्रू पोलर प्रिंस को पल पल की इंफॉर्मेशन दे रहा था हर 15 मिनट में कि अब वो लोग कहां पहुंचे हैं और वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या उन्हें कोई परेशानी है या नहीं। सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद ही पोलर प्रिंस का टाइटन सबमर्सिबल से कनेक्शन टूट जाता है और उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। शेड्यूल के मुताबिक टाइटन सबमर्सिबल को लगभग 4:30 बजे ऊपर वापस आ जाना था, लेकिन 4:30 बजे टाइटन सबमर्सिबल ऊपर वापस नहीं आती। इस बात की इंफॉर्मेशन लगभग 7 बजे पोलर प्रिंस कोस्ट गार्ड्स को देते हैं कि टाइटन सबमर्सिबल ऊपर वापस नहीं आई है। अब सर्च ऑपरेशंस को शुरू करना था। अब टाइटन सबमर्सिबल की सर्च शुरू होती है। यहां 2 बड़े चैलेंज थे। एक चैलेंज था कि यहां उनकी रेस वक्त से भी थी क्योंकि टाइटन सबमर्सिबल में केवल 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई ही थी, यानी उन लोगों को इन्हें उस टाइम ड्यूरेशन से पहले ढूंढना था। और एक और चैलेंज ये भी था कि अगर उसके साथ कुछ नहीं भी हुआ होगा तो भी वो लोग बच के नहीं निकल सकते क्योंकि टाइटन सबमर्सिबल का जो डोर था वो केवल बाहर से ही खुल सकता था और बाहर से ही लॉक हो सकता था। अंदर से उसके डोर को खोलने का या बंद करने का कोई भी सिस्टम नहीं था, यानी अगर वो लोग जिंदा भी होते और हमें नहीं मिलते तो भी वो लोग बाहर नहीं आ पाते। ये दोनों बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो सर्च ऑपरेशन के माइंड में रखे गए ताकि जल्दी सर्च ऑपरेशन को किया जाए और वक्त से जीता जाए। पर 2 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद टाइटन के कुछ टूटे हुए बिखरे हुए टुकड़े मिलते हैं। इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि टाइटन सबमर्सिबल के साथ कोई हादसा हो चुका था और अब उसमें से वो 5 लोग जिंदा नहीं बचे थे। As debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub. पर आखिर उसके साथ हुआ क्या, ये अब हमें धीरे धीरे करके एक करके जो पर्दे थे, जो परतें थी, वो खुलने लगी और मालूम पड़ा कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे।
18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल जो कि टाइटैनिक को देखने गया था, टाइटैनिक से लगभग 1600 फीट दूरी पर और 3800 की डेप्थ पर इम्प्लोड हो जाता है। ये हादसा समुद्र की गहराई में हुआ था, समुद्र के तल में हुआ था। अब इस हादसे का एग्जैक्ट वक्त बताना काफी मुश्किल था। ये हादसा बहुत ही ज्यादा दुखद था। लगभग 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही टाइटन का ऊपर मदरशिप से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन टूट चुका था, क्योंकि टाइटन सबमर्सिबल इतनी ज्यादा डेप्थ में थी और वहां पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है और उस दबाव और फोर्स में कोई भी स्ट्रक्चरल फेलियर अगर होता है तो तुरंत इम्प्लोड हो जाता है। टाइटन सबमर्सिबल एक्सप्लोड नहीं इम्प्लोड हुआ था। यहां हम आपको बता दें कि जब एक्सप्लोड होता है तो फोर्स बाहर की तरफ जाती है, लेकिन जब इम्प्लोड होता है तो फोर्स अंदर की तरफ आती है। इतने डीप सी में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि टाइटन सबमर्सिबल जिस वक्त इम्प्लोड हुआ होगा बस कुछ सेकंड्स में ये हो गया होगा और उसमें बैठे लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि उनके साथ ये हादसा हो चुका है। दिस वॉज दैट फास्ट। लगभग 1.5 साल के बाद यूएस कोस्ट गार्ड्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। टाइटन सबमर्सिबल का कनेक्शन टूटने के 3 दिनों के बाद यानी 22 जून 2023 को एक रिमोट कंट्रोल सबमर्सिबल को नीचे भेजा गया था और तकरीबन 1.5 साल के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें टाइटन सबमर्सिबल का पीछे का हिस्सा था, यानी इम्प्लोड होने वाला आगे का हिस्सा था। आगे का हिस्सा भी मिल चुका था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खराब हालत में था। जहां वो मिला वहां समुद्र में कार्बन के पार्टिकल्स बिखरे हुए थे और हालत बहुत खराब थी। उस हालत को देख के समझ आ रहा था कि उन 5 लोगों के साथ क्या हुआ होगा। टाइटन सबमर्सिबल के उस 5 लोगों की लिस्ट में 3 लोग थे पैसेंजर्स, यानी वो लोग जिन्होंने टाइटन सबमर्सिबल की टिकट परचेज की थी इस एक्सपीरियंस के लिए, जो कि लगभग $250,000 की थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए एज पर इंडियन करेंसी। और बाकी 2 थे क्रू मेंबर्स। उनमें पैसेंजर्स में शामिल थे दुबई के बिजनेसमैन और स्पोर्ट्स एडवेंचर के शौक रखने वाले हामिश हार्डिंग और पाकिस्तान की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली और एंग्रो बिजनेस के मालिक शाशदा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी थे। सुलेमान दाऊद के बारे में कहा है कि वो इस ट्रिप पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने पिता को खुश करने के लिए और उनको कंपनी देने के लिए ही वो इस ट्रिप पर इस सबमर्सिबल पे गए थे। 2 क्रू मेंबर्स में शामिल थे टाइटन सबमर्सिबल के पायलट और कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश और शिप रेक एक्सपर्ट पॉल हेनरी, जो पहले भी 37 टाइम्स टाइटैनिक के रेक पर जा चुके थे। इनकी नॉलेज टाइटैनिक के बारे में इतनी ज्यादा थी कि इनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण टाइटन सबमर्सिबल का ये हाल हुआ और वो इम्प्लोड हो गया। 2018 का एक न्यूज आर्टिकल वायरल हो जाता है जिसमें टाइटन के बारे में बात की गई थी। इसमें मेंशन था कि टाइटन पर काम करने वाले ओशियन गेट के ऑपरेशंस डायरेक्टर डेविड लॉचरिच को सीईओ स्टॉकटन रश ने जॉब से निकाल दिया था। उनको जॉब से निकालने का कारण था क्योंकि उन्होंने टाइटन से रिलेटेड सेफ्टी कंसर्न्स के अगेंस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस को पुट अप किया था और जैसे ही उन्होंने ये क्वेश्चंस रेज किए उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। टाइटन को स्टॉकटन रश ने खुद ही डिजाइन और डेवलप किया था और ये टाइटन मेजरली कार्बन फाइबर से बनी हुई थी, लेकिन कार्बन फाइबर का मटेरियल डीप सी के लिए रेकमेंडेड नहीं था। ये माना जाता है कि डीप सी का जो वाटर प्रेशर होता है वो कार्बन फाइबर नहीं ले सकता। ये मटेरियल ना तो टेस्टेड था और ना ही सर्टिफाइड था। उसके बावजूद भी स्टॉकटन रश ने कार्बन फाइबर का मटेरियल टाइटन सबमर्सिबल के लिए यूज किया था, जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न था, लेकिन इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। Don't get in your car. Don't do anything. टाइटन सबमर्सिबल स्टॉकटन रश का एक एक्सपेरिमेंट था और ये किसी भी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड नहीं था। जॉब से निकाले जाने के बाद डेविड ने 2018 में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट को भी सबमिट किया था और वायरल किया था, पब्लिश किया था, जिसमें ये मेंशन था कि किस तरीके से कार्बन फाइबर 4000 मीटर डाउन सी के लिए
सूटेबल और सेफ नहीं है। Some rules to make this. I think I've broken them with logic. इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के चलते ओशन गेट के सीईओ और डेविड के बीच में एक केस भी चलता रहा और इस केस की हियरिंग्स भी हुई। जब ये हादसा हुआ तब तक इस केस का कोई भी डिसीजन नहीं आया था। अब इस आर्टिकल के वायरल होने के बाद ये सवाल उठने लगा कि कैसे ऐसी एक्सपेरिमेंशियल सबमर्सिबल को परमिशन मिल गई थी टूरिज्म की। क्या यूएस में कोई भी ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है जो इस चीज को कंट्रोल कर पाए? कैसे ये सबमर्सिबल उतर गई थी समुद्र में बिना किसी सर्टिफिकेट के और बिना किसी टेस्टिंग के? ये सवाल लोगों ने उठाया और ये भी उठाया कि क्या यूएस के पास कोई ऐसी कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है जो इन सब चीजों पर नजर रख पाए? पॉल की फैमिली ने ओशन गेट पर $50 मिलियन का दावा किया। पॉल पहले भी 37 टाइम्स टाइटैनिक रेक पर जा चुके थे, उसे एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन इस बार टाइटन की वीकनेसेस की वजह से वो अब टाइटैनिक रेक पर जाते हुए अपनी जान को गंवा बैठे थे और इसी के चलते पॉल की फैमिली ने ये $50 मिलियन का दावा ओशन गेट कंपनी पर किया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कनाडा की ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और यूएस की मरीन ब्यूरो ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया और जो तथ्य, जो फैक्ट सामने आए उनसे ये साफ जाहिर था कि इस हादसे को टाला जा सकता था अगर सेफ्टी कंसर्न्स का ध्यान दिया होता तो। जनवरी 2018 में टाइटन कंप्लीटली मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुकी थी। अप्रैल 2018 में टाइटन को टेस्टिंग के लिए बहामास भेजा गया जहां टाइटन के ऊपर बिजली गिर गई थी, लेकिन पानी में होने के कारण काफी बचाव हो गया था, पर टाइटन का हल कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। इसके बावजूद भी टाइटन ने 4200 की डेप्थ को टच किया। 4200 की डेप्थ यानी कि जहां पर सी प्रेशर 6155 psi होता है, यानी 1 स्क्वायर इंच पर 6154 पाउंड जितना वेट। ये डेप्थ पास करने के बाद ये माना गया कि कार्बन फाइबर डीप सी में जाने के लिए तैयार है, कार्बन फाइबर टाइटैनिक तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ ये लोग एक कंडीशन को भूल गए, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को भूल गए, एक सेफ्टी गाइडलाइन को भूल गए जो काफी ज्यादा जरूरी थी। एक इंडस्ट्री गाइडलाइन जो इन्होंने मिस की थी वो थी कि एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स जो भी डेप्थ सबमर्सिबल को कवर करनी होती है, टेस्टिंग के दौरान उस डेप्थ से 1.25 मीटर ज्यादा की टेस्टिंग होती है। यानी कि अगर टाइटैनिक तक जाना है जिसकी डेप्थ है 3800 मीटर, तो 4200 नहीं बल्कि आपको 4750 मीटर तक की टेस्टिंग करनी होगी। ये इंडस्ट्री नॉर्म को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। टाइटन जो कि पोलर प्रिंस से कनेक्टेड था और पल पल की खबर टेक्स्ट के द्वारा पोलर प्रिंस को दे रहा था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस कॉन्वर्सेशन को भी रिलीज किया एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू। इस एनिमेटेड वीडियो में ये दिखाया गया था कि जब टाइटन की डेप्थ 3346 मीटर यानी टाइटैनिक से सिर्फ 455 मीटर की दूरी पर थी, तब टाइटन से लास्ट मैसेज आया, ड्रॉप्ड टू वेट्स। सबमर्सिबल में वेट लगे होते हैं और जब आपको स्पीड स्लो करनी होती है तो आप उन वेट्स को गिरा देते हैं ताकि अब धीरे धीरे आपकी जो सबमर्सिबल है वो नीचे की ओर जाए। बस इस मैसेज के बाद से टाइटन से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और एज पर रिपोर्ट्स वो इम्प्लोड हो गई। यही लास्ट मैसेज था जो टाइटन की तरफ से आया था और जैसा कि हमने आपको बताया कि टाइटन इम्प्लोड हुई होगी तो उस वक्त सिर्फ नैनो सेकंड में ये काम हो गया होगा। उन लोगों को ये सोचने का मौका भी नहीं मिला होगा कि कुछ हो रहा है क्या। दिस मस्ट बी दैट फास्ट। अपनी इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान भाषा में आपको इस इंसिडेंट के बारे में बता पाएं ताकि सबको ये बात समझ में आ जाए। अगर आपको लगता है कि हमारी ये कोशिश फ्रूटफुल थी और कामयाब हुई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।